जानिए, जानिए, जानिए। जाग गए? भाभी तुमसे एक बात कहना चाहती है। क्या तुम्हें बीवी चाहिए? क्या? मेजबान 60 के दशक में समय में पहुंच गया है। मेरी आत्मा 60 के दशक में पहुंच गई है और ये ताई परिवार का घर है। अब आकर्षण प्रणाली सक्रिय हो गई है। मैं समय में पीछे चला गया हूं, वो भी 60 के दशक में। साथ ही एक प्रणाली से जुड़ गया हूं। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें एक पत्नी चाहिए? बस तुम्हारी एक बात पर मैं तुम्हारे लिए एक ले आऊंगी। पत्नी कैसी? यह मेरी बहन ऐशा है, मुझ जैसी ही सुंदर है। बस तुम्हारी मर्जी हो तो भाभी अभी उसे तैयार करती हूं तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए। जी आनिए। भैया की यह हालत है, लगता है इस सर्दी से बच नहीं पाऊंगा। मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी भाभी को तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रहा हूं। भैया, भैया, मैं अभी इस दुनिया में आया हूं और मेरी एक भाभी है, साथ ही एक पत्नी भी मिल गई है। क्या हुआ? मेरी बहन बहुत समझदार और सुलझी हुई है और बहुत चुलबुली भी है। क्या तुम नाराज हो? भाभी, मैं तैयार हूं, तुम बस उसे भेज दो। तो मैं अभी उसे बताता हूं। मुबारक हो, होस्ट को मिल गया। अन्ना की सिंपैथी स्कोर में 20 अंक। सिस्टम लॉटरी अनलॉक हो गई। भाभी को मुझ में दिलचस्पी है। वीरता की निरंतरता। भाभी के 20 सिंपैथी पॉइंट। इसका क्या फायदा? हर बार सिस्टम लॉक बढ़ाने पर, लक्षित व्यक्ति की 20 सद्भावना अंक प्राप्त करने पर एक बार लॉटरी ड्रॉ का मौका मिलता है। क्या मालिक लॉटरी ड्रॉ करना चाहते हैं? लॉटरी ड्रॉ। बधाई हो मालिक, आपको दिव्य तीरंदाजी कला प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया। अब इस दिव्य तीरंदाजी कला के साथ इस युग में अब भूखे नहीं रहेंगे। भाभी, संभल कर, थोड़ा आराम कर लो, इतनी मेहनत मत करो। जनिए, तुम्हारे भाई का देहांत हो गया, अब घर में भी ज्यादा पैसे नहीं बचे। अब से ये घर तुम्हारे ही भरोसे है। भाभी, तुम चिंता मत करो, भैया ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं अब पूरी तरह तैयार हूं, तीरंदाजी से शिकार करने जा रहा है। जियानी, तुम ये क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें यही बताने वाला था, मैं पहाड़ पर शिकार करने जा रहा हूं। तुम नहीं जा सकते, पहाड़ बहुत खतरनाक है, वहां बाघ और भालू हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं बस आसपास के इलाके में घूमूंगा, कोई खतरा नहीं होगा। तो तुम्हें जरूर सावधान रहना चाहिए। जियानी, वो टूटी सी लकड़ी लेकर कहां जा रहे हो? टूटा हुआ धनुष लेकर गांव के पीछे क्यों जा रहे हो? घर में चूल्हा जलने को नहीं है, पैसे नहीं है, शायद जंगली जानवर का शिकार करने जा रहे हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अरे जियानी, तुम ही बताओ अपने बारे में। तुम्हारा भाई अभी अभी गया है, उसकी रात भी ठंडी नहीं पड़ी। तुम इतनी जल्दी पहाड़ पर जा रहे हो? क्या अपने भाई का साथ देना चाहते हो? इतनी बदतमीजी से बोलते हो, क्या तुम मरना चाहते हो? ये लीजिए जियानी कैसे बिल्कुल बदल गया है, एक पुराना धनुष लेकर घूम रहा है, लगता है खुद को असली शिकारी समझने लगा है। पहाड़ पर इतना खतरा है, अगर याओसान वहां फंस गया तो उसका विदेशी साथी विधवा बन जाएगी। इससे तो मुझे ही फायदा हो गया। सिस्टम से मिली दिव्य धनुर्विद्या कमाल है, अब आगे कभी मांस की कमी नहीं रहेगी। इतनी अंधेरी रात हो गई है, जियानी अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? भाभी, इतनी रात हो गई है, यहां झाड़ू लगा रही हूं, मैं जियानिया का इंतजार कर रही हूं, वो जल्द ही लौट आएगा। देखो, इतनी गर्मी का मौसम है, ये पहाड़ी रास्ता इतना कठिन है, उस जंगल में तो इतने जंगली जानवर भी हैं, अंदर जाना शायद फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। जियानिया जरूर वापस आएगा। अरे भाभी जी, आप ही बताइए, ये जियानिया अगर कहीं वो लौटकर आया ही नहीं
तुम अकेली रह जाओगी। आगे जीवन कैसे कटेगा? बेहतर होगा पास मत आओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारा पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी निकलो यहां से। गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? इंसान पर तीर चलाने का क्या कोई कानून नहीं है? हटो यहां से। अगली बार तुम्हें भाभी के पास देखा तो ये झाड़ू नहीं चलेगी। मैं जा रहा हूं, मैं अभी यहां से जा रहा हूं। कृपया तुम हाथ मत छोड़ना। भाभी, तुम ठीक तो हो? जी अनिए, मैं तो डर से कांप रही थी। मुझे लगा कि तुम। भाभी, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करेगा, मैं उसे कल सूरज नहीं दिखने दूंगा। यह मेरी गारंटी है। वैसे भाभी जी, इस बार तो मैंने जंगल से ढेर सारा शिकार किया है। अब हमारे पास खूब मांस है। आप तो बहुत जबरदस्त हैं, इतना सारा मांस ले आए। असली। जी अनिए, तुम पहाड़ पर गए थे, चोट तो नहीं आई ना? भाभी, अब छू नहीं सकता, अगर और छुआ तो मुसीबत हो जाएगी। तो मैं पहले खाना बनाता हूं। भाभी, मुर्गा मारने का काम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस चूल्हा जलाने का काम करो। जी अनिए, हमारे घर का आटा बस इतना ही बचा है, सब्जी भी खत्म हो गई है। चिंता मत करो भाभी, अब मैं हूं, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। अनाज तो मिल ही जाएगा, मांस भी मिल जाएगा। डोंग मिलिया, खाना खा लो। माँ, क्या तुम्हें महक नहीं आ रही? मांस की खुशबू आ रही है। बकवास बंद करो। इन दिनों तो उनके घर में तो खाने को भी मुश्किल से कुछ है, मांस की खुशबू कहां से आएगी? जल्दी खाना खा लो। नहीं माँ, सच कह रही हूं, ये खुशबू तो लगती है जैनिया भैया के घर से आ रही है। मुझे जाकर देखना है। असल में थोड़ा। तुम लोग ऐसा कर रहे हो। मैं 20 किलो मक्के का आटा देना चाहता हूं, और कुछ गोभी, और कुछ सफेद गोभी, तुमसे मांस लेने के बदले में। शायद तुम्हारा थोड़ा फायदा हो गया, अगली बार तुम्हें जरूर दूंगा। तुम्हें ठीक लगता है? लियूजी, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें फायदा नुकसान जैसी कौन सी बात है? लियूजी हालांकि एक महिला है, लेकिन पहले उसने हमारे परिवार की खूब मदद की है। यह मुर्गी आप रख लीजिए, और जो भी हो, पूरा हो या ना हो, छोड़ो भी। धन्यवाद जैनिए। चलो चलते हैं। अरे भाभी, देखिए ना, अब तो खाने को सब्जी मिल गई, अनाज की समस्या भी हल हो गई। लेकिन इतना सही सामान है, यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। भाभी, आप फिर ना करें, जब तक मैं हूं आपको कभी कुछ कमी नहीं होने दूंगा। इन दिनों भाभी सब तुम्हारे ही सहारे चल रहा है। आओ भाभी, तुम चिकन ले लो, थोड़ी ताकत मिलेगी। जी अनिए, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। होस्ट को अन्ना की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जोड़ 5 अंक। हर 20 पॉइंट स्नेह पर इनाम मिलता है। मगर मेरा तो यही मन है, पहाड़ों में खतरा बहुत है। कल तो बस भाग्य का साथ था, पर भाग्य से पेट नहीं भरता। अगर कभी सामना हो गया, चिंता मत करो भाभी, मुझे सब समझ है। इसके अलावा मैंने अभी तक शादी भी नहीं की, मुझे अपनी जिंदगी की कदर करनी है। मैं तो लगभग भूल ही गया था। कुछ दिन बाद मैं अपनी बहन ऐशा को बुला लूंगा, ताकि तुम लोग पहले एक दूसरे को जान लो और रिश्ते में दोस्ती बढ़ा लो। भाभी, मैं पहले पहाड़ में चला जाऊंगा। क्या तुम? नहीं, तुम न जाओ, ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। भाभी, तुम चिंता मत करो, घर पर मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। मालिक को अन्ना की सहानुभूति मिली, जो 2 अंक।
जी आनिए भैया, क्या तुम फिर शिकार पर जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। मैं बहुत ताकतवर हूं। देखो, मैं तुम्हारा सामना उठाने में मदद कर सकता हूं। फिर देखते हैं। मुझे बस थोड़ा सा मांस दे दो। मैं भी चाहता हूं कि मेरी मां रोज मांस खा सके। लेकिन पहले बात साफ है, पहाड़ों में खतरा है। सब कुछ मेरी सुननी होगी। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। उसकी वो विदेशी भाभी, वो तो सबसे बेहतरीन है। उसकी त्वचा कितनी सफेद है, ऐसा लगता है जैसे अंडे के छिलके जैसी मुलायम और सफेद। असली बात यह है, जियानिया का भाई है वो, और वो तो बीमार रहता है। शायद अब तक ठीक नहीं हुआ। उसकी वो भाभी, वो तो एकदम कुमारी कन्या है। अरे तू ये शरारती इंसान, तेरी जुबान में तो कभी अच्छी बात नहीं होती। अपनी औकात पर भी नजर डाल। वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? चाहे वो मुझे पसंद करे या न करे, जब तक मैं चाहूं कोई मुझे रोक नहीं सकता। लियो एडान, तुम दिन रात बस गप्पे मारते रहते हो। क्या तुम कोई सही काम कर सकते हो? यह उनके घर का मामला है, यहां बकवास मत करो। जियानिया आ गया है। वो धनुष बाण लेकर आया है। क्या वो पहाड़ों में शिकार करने जा रहा है? जियानिया, क्या तुम शिकार करने जा रहे हो? मजाक मत करो। पहाड़ पर कितना खतरा है, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर लकड़ी की रोशनी का इंतजार सचमुच। बड़े दल का नेता, मेरा भाई चला गया। घर में अब मैं ही एकमात्र मर्द बचा हूं। मुझे खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। मैं अपनी भाभी को भूखा नहीं रहने दूंगा। ली परिवार का बड़ा बेटा, वो बीमार चला गया। एक जवान विदेशी बहू को छोड़ गया है। ली जियानिया ये छोटा भाई, अब जिम्मेदारी उठानी चाहिए, नहीं तो ये घर कैसे चलेगा? भाभी की देखभाल का मामला, अगर ली जियानिया समर्थ नहीं है तो भाई मैं ये काम संभाल सकता हूं। मैं भी तो अकेला हूं ना। भाभी मेरे साथ रहेंगी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम यहां मुसीबत मत खड़ी करो। मैं जानता हूं कि अभी हालात सबके लिए मुश्किल हैं, लेकिन शिकार करना कोई खेल तो है नहीं। हमारे गांव के पूर्वी छोर पर रहने वाले कारीगर झा को तो तुम जानते ही होगे। अभी वो 40 से ऊपर के हैं, सही, मगर इंसान मेहनती है, ठीक ठाक है। क्यों न तुम्हारी भाभी का परिचय उनसे करा दे? अगर ये जोड़ी बन गई तो तुम्हें भी शायद कोई हुनर सीखने को मिल जाए। यार्ड मास्टर का यह आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अगर यह बात सचमुच पूरी हो गई तो ये पहाड़ों में जाकर जान जोखिम में डालने से कहीं बेहतर होगा। जरूरत नहीं है, मैं अपनी ही काबिलियत से भाभी का ख्याल रख लूंगा। ये लड़का तो काफी जिद्दी निकला। क्या तुम सचमुच समझते हो कि शिकार करना लकड़ियां बीनने जैसा आसान है? हमारे गांव में तो हर साल ऐसे लोग होते हैं जो पहाड़ों में जाते हैं और लौटकर नहीं आते। अरे, ली जियानिया के माता पिता तो वही तीनों पहाड़ पर ही रह गए। उसे अभी भी पहाड़ों में जाने की हिम्मत हो रही है। ये तो मौत को दावत देने जैसा है। कहानी जारी रहेगी। फिर से लग गया। जियानिया भाई, तुम सच में जादूगर हो। सिर्फ आधे दिन में इतना शिकार कर लिया। अगर मुझे इतनी अच्छी तीरंदाजी आती तो रोज मांस खाता। सीखना चाहते हो? भैया तुम्हें सिखा देगा। शुक्रिया जियानिया भैया, अब से मैं आपका साथ दूंगा। शाम होने वाली है, चलो शिकार लेकर जल्दी चलते हैं। लौट जाओ। क्या तुमने मेरे बेटे दोंगलियांग को देखा है? दोंगलियांग, मैंने आज सुबह देखा था। वो जियानिया के साथ पहाड़ पर चला गया था। इतनी रात हो गई, अभी तक लौटा नहीं है। कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? क्या आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मेरा बस यही एक बेटा है। अगर इसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगी? क्या तुम लोगों ने हमारे जियानिया को देखा है? क्या वो शिकार करके वापस आया? भाभी अन्ना, इतनी अंधेरी रात हो गई है। ये तो जियानिया है। शायद ये तीनों पहाड़ पर चले गए हैं। क्या कहा? भाभी अन्ना, अब जब जियानिया जा चुका है तो क्यों ना तुम मेरे साथ रहो। आगे से मेरे साथ रहोगी। मेरे पास जो भी होगा तुम्हारे साथ बांटूंगा। तुम्हें भी पीने को मिलेगा। ओए दाना, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। जियानिया और जियानबो, वो दोनों भाई अभी छोटे हैं, तुम जाकर उन्हें सताते हो। अन्ना ये बाहर की लड़की है। चलो हटो हटो यहां से। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। अन्ना, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूं। मेरे साथ घर चलो। ईरान,
क्या तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं रहे? जारी। ईरदान, क्या तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं रहे? बहुत दर्द हो रहा है। जी अनिए, मुझे तुरंत छोड़ दो। मैंने गलती कर दी। हम सब एक ही गांव के हैं। थोड़ी सी सजा देना काफी है। कृपया इसे बड़ा मामला मत बनाओ। अगर तुम्हें फिर कभी हिम्मत हुई मेरी भाभी का अपमान करने की हिम्मत, तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे। माँ। घर का सहारा। अरे ये लड़का, पहाड़ पर जाना था तो माँ को बताया नहीं। माँ बहुत चिंतित थी। माँ, मैं गलत था। अगली बार बाहर जाऊंगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। जियानी, तुम क्या कहते हो? चोट तो नहीं आई ना? भाभी, मैं ठीक हूं। अच्छा सुनो, आज मैं पहाड़ पर गया था। बहुत सारा शिकार लेकर आया हूं। अरे वाह, ये सब तुमने आज ही मारे हैं? किस्मत अच्छी थी, ज्यादा शिकार हो गया। भैया जियानी तीरंदाजी में माहिर हैं। हर निशाना सटीक लगता है। बस बकवास करते रहते हो। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही दोपहर में इतना सारा शिकार कर लिया? नहीं तो तुम खुद कोशिश करके देखो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जियान, ये तो सच में कमाल का है। इतना गुप्त कैसे रख लिया? कुछ दिन पहले मैं, तुम्हारा चाचा, टीम की शिकार वाली बंदूक लेकर पहाड़ पर घूमने निकला था। एक भी बाल नहीं बचा। तुमने इतनी टूटी कमान से शिकार किया, इतना सब कुछ मार डाला। जियान, ये तो सच में बहुत माहिर है। जियान, ये तुमने इतना शिकार कर लिया, क्या हमें थोड़ा दे सकते हो? सच कहो तो बड़ी माँ को पूरे 1 महीने से तेल मसाले का स्वाद नहीं मिला है। तुम चिंता मत करो, मैं यूं ही नहीं लूंगी। मैं अनाज के बदले लूंगी। भाभी, क्या हमारे घर में अतिरिक्त अनाज बचा है? नहीं बचा। ठीक है, लेकिन पहले बात तय है, तुम्हें बदले में बराबर मूल्य का सामान देना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जियानी, तू चिंता मत कर। मेरे घर मक्का है और राशन कूपन भी है। कपड़े का राशन कूपन भी है, मेरे पास भी है। मैं अभी जाकर ले आता हूं। जियानी, मेरे बच्चे को तो बहुत दिन से मांस खाने की तमन्ना थी। तुम्हें मेरे लिए भी कुछ बचाकर रखना होगा। कोई बात नहीं, चलो घर से सामान लेकर आते हैं। ठीक है। आंटी लियो, राशन कूपन की जरूरत नहीं। ये कैसे चलेगा? ये सारा शिकार तो तुमने किया है, मैं ये मुफ्त में कैसे ले सकती हूँ? मुफ्त कैसे हुआ? डोंगलिया ने भी तो मेरी मदद की। शुक्रिया जियानी भैया। धन्यवाद जियानी। किसी दिन मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। आंटी लियो की नजरों में मेरी इज्जत 2 अंक बढ़ गई। अभी कुल इज्जत 14 अंक है। यह क्या मामला है? आंटी लियो भी चलेगी। आंटी, अब मुझे रिश्ते के लिए कोई जरूरत नहीं है। चलो हम वापस चलते हैं। मैंने खाना तैयार कर लिया है, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार था। लीजिए जानिए, तुम मेरे लिए रुको। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जी आनिए, ये 50 पैसे हैं। देखो क्या ये काफी है? मुझे 2 किलो चाहिए। राशन कार्ड से बदलूंगा। मेरे पास 5 किलो मकई का आटा है। जो भी बदल सकते हो बदल लो, बस थोड़ी तृप्ति हो जाएगी। आज मांस खाने को मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने सिर्फ 5 किलो मक्के का आटा ही लिया है। इसकी कोई कीमत नहीं है। दादी ली, आप ऐसी बातें क्यों कहती हैं? जब बड़े भाई का देहांत हुआ था, आपने मेरी खूब मदद की थी। देखो तुम्हारी यह बच्ची अब बहुत बदल गई है। तुम चिंता मत करो, आगे से घर में कोई भी काम हो बस मौसी को बुला लेना। मौसी तुम्हारी सबसे पहले मदद को पहुंच जाएगी। अब मौसी चली। मेरे पास यहाँ 20 किलो राशन कूपन और 10 रुपये हैं। तुम्हारी भाभी तो अभी बच्चे को जन्म दिया है, प्रसूता अवस्था में है, शरीर बहुत कमजोर है। मैं उन्हें कुछ पोषण देना चाहता हूं। फिर अगर मुझे ठीक से याद है, बड़े मामा, घर में एक शिकार वाली बंदूक है। हमारे गांव में भी बस यही एक है। हालांकि अब मेरा तीर कमान हर बार निशाने पर लगता है, लेकिन तीर कमान की ताकत फिर भी सीमित है। पर अगर बंदूक मिल जाए तो आगे पहाड़ों में जाने का हौसला बढ़ जाएगा। ये पैसे और कूपन पहले आप रख लीजिए, जल्दी नहीं है। दूसरे लोग तो ऐसा कर सकते हैं, मांस खरीद कर या बदल कर ले सकते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं चल सकता? मेरा मतलब यह नहीं था। दादा दा की आंख, आप तो जानते हैं, मुझे जंगल में शिकार के लिए कुछ औजारों की जरूरत है।
वो तुम्हारी शिकार वाली बंदूक मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। जब मैं पहाड़ से शिकार लेकर लौटूंगा तो तुम्हें खूब मांस दूंगा। ये तो नहीं हो सकता। ये बंदूक कोई आम चीज तो है नहीं। अगर गलती से चल गई तो किसी को चोट पहुंचा दी तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उस जंगल में खतरा है। उस दिन तुम्हारा निश्चित ही भाग्य ने साथ दिया। तुम मेरी एक बात मान लो, वो घने जंगलों में तो अब तुम वहां कम जाया करो। अगर कहीं ऐसा हो गया, सचमुच भालू ही सामने आ गया, तो रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गया। कम पड़े तो और ले लेना। बस बस काफी है, बहुत है, बिल्कुल काफी है। शुक्रिया बड़े काकू। चलो अब चलते हैं। लगता है ये बंदूक का मामला अभी तो टालना पड़ेगा। जी अनिए, दल प्रमुख सही कह रहे हैं। ये पहाड़ वाकई बहुत खतरनाक है। इसके अलावा हमारे पास अभी से ही इतना सारा खाना है। तुमने भाभी से वादा किया था, अब आगे से पहाड़ों में जोखिम नहीं लोगे, ठीक है ना? जारी रहेगा। भाभी माफ कीजिएगा, आपको चिंता करवा दी। अच्छा सुनिए, आज मांस बेचने से जो पैसे मिले आप रख लीजिए। भाभी ये पैसे नहीं ले सकती। आप तो मर्द हो, ये तुम्हारे काम आएगा। भाभी तुम ही रख लो। हमारा घर आगे से तुम ही संभालोगी। ये सारे पैसे तुम्हारे पास रहेंगे। भाभी तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूं। अन्ना की सकारात्मक भावना में 2 अंक जुड़ गए। अभी कुल सकारात्मक भावना 26 अंक है। सिस्टम, इस सकारात्मक भावना का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब पसंद करना है? जरा ज्यादा खाओ। भाभी तुम मांस क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। दोपहर को खा लिया था। बिल्कुल नहीं, मैंने दोपहर साफ देखा था। तुमने तो खाया ही नहीं। अभी खाओ। तुम खाओगी तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं खाती हूं। यही तो सही बात है। मुझे कल शहर जाना है। मैं काला बाजार ढूंढता हूं। बचा हुआ मांस और वो जंगली सामान भी, सबका इंतजाम कर दिया गया है। काले बाजार का क्या इसमें खतरा तो नहीं है? अरे यार, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं, खतरा क्या होगा? नियम समझते हो? रुको, क्या काम करते हो? मैं तो बस अंदर झांक कर देख लूंगा। अभी आता हूं। देखने के भी 50 पैसे लगेंगे। सिर्फ देखने के भी पैसे देने होंगे। निकल जाओ यहां से। ये लीजिए अनिल। चुपके से मांस निकाल ले गया। यहां बेचने आए हैं। मुझे एक टुकड़ा भी नहीं बेचोगे? यह क्या बेच रहे हैं? हिरन का मांस और बर्फीले खरगोश भी। ये तो अच्छी चीजें हैं, पोषण से भरपूर। कैसे बिकते हैं? 2 रुपये किलो। 2 रुपये। बेच दो। जी अनिल। भाभी क्या तुम्हें ब्लैक मार्केट जाते देखकर बहुत डर लग रहा है? अगर पकड़े गए तो ये तो गैरकानूनी धंधा है। उनकी निंदा होने वाली है। भाभी ये सारा मांस यूं पड़ा रह जाए तो बहुत बर्बादी होगी। ये मांस बेकार पड़ा रहे ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये हिरन का सींग तो और भी बढ़िया चीज है। इसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमें तो बस इसे बदलना होगा, पैसे और राशन के कूपन में, आने वाले दिनों में। तभी जीवन में सुकून मिलेगा। तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम घर पर चिंतामुक्त होकर मेरा इंतजार करो। मैंने सारा सामान बदलकर 90 प्राप्त कर लिए। इस तरह हम अधिक अनाज और राशन खरीद सकेंगे। भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। हर वक्त स्वादिष्ट खाना और शानदार पीना मिलेगा। ठीक है भाभी, मैं चलता हूं। जिनिए को आखिर हुआ क्या है? बातें करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब तो बिना बात ही लोगों को गले लगाने लगा है। पहले वो इतना ध्यान नहीं देता था। हमारे बिया देश की ये रस्में हैं। क्यों केवल लिजियाने को ही ये अधिकार है शिकार करके मजे से खाने पीने का, और साथ ही पा सकता है इतनी खूबसूरत विदेशी लड़की। इस दौर में व्यापार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट चलता है।
चोरी छिपे सौदा किया जा सकता है। अगर मुझे गलत याद नहीं है, यही जगह होनी चाहिए। तुम्हें नियम मालूम है ना? भाई साहब, भाई, ये हिरण का मांस। क्या तुमने खुद पहाड़ पर शिकार किया है? क्या तुम उस पहाड़ पर थे? कुछ अच्छी चीजें तैयार करो, जो मर्दों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये कितने का है? 20 रुपये 10 ग्राम। ये तो बहुत महंगा है। महंगा जरूर है, लेकिन ये हिरण का सींग दुर्लभ है। अगर ऐसा ना होता, इस हालत में, थोड़ा खराब दिखता है, थोड़ा घिसा हुआ है, मैं इतने में नहीं बेचता। भाई साहब, ये 20 रुपये तोला। लेकिन ये तो हिरण के सींग की बनी दवा है। ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाली बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो तुम बाहर जाकर देखो, दवा की दुकान पर देखो कि यह मिलती भी है या नहीं। अगर मिलती भी है, तो क्या यह इस कीमत पर मिलेगी? क्या इसके लिए कूपन या परमिट की जरूरत पड़ेगी? लेकिन फिर भी ये तो थोड़ी बहुत महंगी है। हालांकि कहा जाए, इसकी क्वालिटी में थोड़ी समस्या है, कुछ घिसावट है। औषधीय महत्व की बात करें तो फिर भी कुछ तो है। और दुकानों में तो इस तरह की चीजें सैकड़ों रुपये प्रति तोला बिकती हैं, और शायद मिले भी ना। तुम्हारे पास ये थोड़ा खराब है। 20 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से बिक जाएगा। इसे मेरे लिए पैक कर दो। मुझे सारा चाहिए, नर्म हिस्सा और मांस दोनों। पूरा का पूरा पैक करो। सब कुछ। तुम्हें यकीन है कि सब चाहिए? पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस सामान असली होना चाहिए। कितना है? जितना चाहो उतना। बिल्कुल असली है, सब मैंने खुद पकड़ा है। कुल 29 किलो मांस है। 10 तोले का हिरण का सींग, 330 रुपये। भाई, मैंने आज इतना नकद नहीं लाया, पैसे कम पड़ गए। ये टिकटें बाकी बचे हिस्से के बदले में ले लो। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। ये कपड़े के कूपन पैसे से भी ज्यादा काम के हैं। कुछ और भी मिल सकता है। जंगली सामान और मांस, घास पात जैसे कि दुर्लभ जड़ी बूटियां, मशरूम, जंगली जिनसेंग, जितना मिल सके सब चाहिए। अगर हासिल कर सके तो दुर्लभ चीज है, तो और भी बढ़िया रहेगा। आप ये क्या कर रहे हैं? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। मैं तो बस यही पूछ रहा हूं, है या नहीं? अरे बाप रे, मैंने ज्यादा बोल दिया। तुम बस खरीदो, मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूं। अच्छा, आगे से यह जगह मैं अक्सर आऊंगा। तुम सामान तैयार रखना, पूरे डिपार्टमेंट में। इस बार तो मालामाल हो गए। अब डिपार्टमेंटल स्टोर जा सकते हैं, कुछ सामान खरीद सकते हैं, फिर भाभी के लिए नए कपड़े ले सकते हैं। ये कमीने ले जानिए, इतनी किस्मत वाला निकला, इतना पैसा कमा लिया है। बस उसने नाप लिया तो अन्ना अकेली रह जाएगी, तभी मुझे मौका मिलेगा। उस समय उसका पैसा सब मेरा हो जाएगा, बिना रुके। शाम हो गई है, जियानी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे जाकर देखना चाहिए। बहन अन्ना, घर पर हूं। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये हमारे गांव के हैं, जान बड़ई। यही है अन्ना। अन्ना बहन, नमस्ते नमस्ते। अरे अन्ना, तुम्हारी जिंदगी अभी काफी मुश्किल है। ये बड़ई तो वो इंसान बहुत ईमानदार है और काम में भी माहिर है। उनके घर की स्थिति भी हमारे गांव में तो बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों न तुम दोनों एक दूसरे को जानो पहचानो। मुखिया, मैं अभी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। ये लो, ये हमने अभी सहकारी दुकान से खरीदा है, तुम चक्कर देखो। ये है अन्ना। बड़े जांग के घर की स्थिति तो ये सचमुच बहुत अच्छा है। उसके हुनर के दम पर हर महीने 20-30 हमेशा कमा ही लेता है। अगर ठीक से करे तो 50-60 भी कमा सकता है। क्या तुम फिर से सोचना चाहोगे? सही कहा बहन, बस तुम हमारी हो जाओ, हम आगे जो कमाएंगे। कप्तान, आपकी भलाई का शुक्रिया, मगर मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अन्ना, तुम जिंदगी भर ऐसे ही नहीं रह सकती। जियानी तो इंसान बहुत अच्छा है। उसके भाई का देहांत हो गया,
फिर भी वो भाभी की पूरी देखभाल करता है। लेकिन अब वो पहाड़ों पर शिकार करने जाता है, यानी जान जोखिम में डाल रहा है। पतलून की कमरबंद तक न ले जाओ, ये कितना खतरनाक है। हाँ, सही कहा। इसके अलावा वो अभी जवान है, एक दिन शादी और बच्चे तो करेगा ही। तुम शायद नहीं चाहोगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि जानिए की शादी में कोई देरी हो। तो फिर चाचा की सुनो, जाग बड़ई से शादी कर लो। भाभी, मैं आ गया हूं। जी अनिए, तुम आ गए। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? किसी ने तुम्हें तंग किया है क्या? मैंने नहीं किया। बात ऐसी है जानिए, मैं सोच रहा था तुम्हारा भाई, उसका भी कुछ समय हुआ गुजर गया, तो मैंने सोचा उनकी जोड़ी बनानी है, जांग बड़ई और तुम्हारी भाभी की। मैं खुद सक्षम हूं पैसे कमाकर भाभी का पेट पालने में। ये है, रख लो। इतने सारे पैसे, ये सब तुमने जंगी सामान बेचकर कमाए हैं। ज्यादा नहीं, बस इतने कि मेरी भाभी के साथ गुजारा चल सके। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी खरीदी है, थोड़ी देर में कमरे में जाकर देखना ये फिट आती है या नहीं। अरे हाँ, एक बात और, सैंडल भी लाई हूं। गर्मी के दिनों में चप्पल पहनकर बाहर निकलना, बहुत ठंडक मिलेगी जरूर। ये ड्रेस सस्ती तो नहीं है ना? इसका कपड़ा देखने में ही आरामदायक लगता है। कम से कम तो 10-20 रुपये तो लगेंगे ही। 60? कॉमरोनिया, 60 रुपये? ये तो मेरी 3 महीने की तनख्वाह है। मैंने 2 कपड़े खरीदे थे ताकि बदलकर पहन सकूं। 2 कपड़े तो हुआ 120 रुपये। तुम जंगी सामान बेचते हो, कितने कमाया? 300 से ज्यादा, पर मैंने 200 खर्च कर दिए। 300 से अधिक पूरे साल में भी 300 नहीं कमा पाते। ठीक है भाभी, मैं आपके लिए स्नोफ्लेक केक भी लाया हूं, और ये व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी भी है। जी आनिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। भाभी, आप रख लीजिए, आपने तो पैसे बर्बाद कर दिए। अगर आप इसी तरह खर्च करते रहे तो ये पैसे जरूर खत्म हो जाएंगे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी शक्ल सूरत तो देखो, मेरी भाभी से शादी करने का सपना देख रहे हो? अभी उठाओ, अपना सामान लेकर वापस आओ। तुम गाली क्यों दे रहे हो? ओह, क्या ऐसा हो सकता है? तुम अभी अपनी भाभी से शादी करना चाहते हो? मुखिया साहब, आपने भी तो देख लिया है, हमारे घर की स्थिति यह है कि मेरी भाभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी भाभी के लिए रिश्ता ढूंढने की। जी अनिए, आपकी यह बात भी ठीक नहीं लगती। अभी आप जंगल से सामान लाते हैं, उससे पैसे और राशन मिल जाता है, मगर ये काम तो प्रकृति की दया पर निर्भर है, हर दिन नहीं मिल पाता। मेरा भविष्य कैसा होगा मुझे पूरी तरह पता है। आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। अब शाम हो गई है, हम आपको खाने के लिए नहीं रुकेंगे। चलो अंदर चलते हैं, ये ड्रेस ट्राई करके देखो, देखते हैं फिट आती है या नहीं। कैसी लग रही हूं? भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। भाभी, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। जी अनिए, क्या आप मुझे इस तरह नहीं देख सकते? माफ कीजिए भाभी। कोई बात नहीं, भाभी तुमसे नाराज नहीं है, बस अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। भाभी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हैं मेरे लिए कपड़े खरीदने के लिए, मुझे बहुत पसंद आए, बस इतना ही। जी अनिए, दरअसल सरपंच सही कह रहे थे, तुमने जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद ली हैं। हमारे पास इतना पैसा आया तो बड़ी मुश्किल से, फिर भी खर्च में संयम बरतना चाहिए। भाभी, आप फिर ना करें, जहां जरूरी हो ये पैसा खर्च होना ही चाहिए। खत्म हो गया तो मैं फिर से कमा लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, ये तुम्हारी पसंदीदा टॉफी है, लो। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं, भाभी बहुत खुश हैं। कुछ दिन पहले तक हमें खाने की भी चिंता थी, अब हर वक्त पेट भर खाना मिलता है। तुमने मेरे लिए भी खरीदा है इतनी सारी चीजें। मैं भाभी, तुम ऐसा कह रही हो कि आगे से हमारा जीवन और बेहतर होता जाएगा जब पैसे बच जाएंगे। इस घर को फिर से अच्छी तरह सुधार करो, नया बना दो, और 3 घूमने वाले और एक आवाज वाले सामान, साइकिल, सिलाई मशीन और घड़ी। अन्ना की सहानुभूति 3 बढ़ गई। जारी रखो। जी अनिए,
ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले ही शादीशुदा हो चुकी हूँ, लेकिन तुम तो पहली बार हो। भाभी, मुझे कोई एतराज नहीं है। लोग बातें बनाएंगे। जियानिए, इतना बेचैन मत हो। कल का इंतजार करो। कल ही मैं कम्यून चली जाऊंगी। मेरी बहन को वापस ले आओ। तुम लोग पहले एक दूसरे को जान लो, थोड़ा साथ रहो। और तुम? मैं। जियानिए, तुमने अभी खाना नहीं खाया है ना? भाभी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। मैं तो पहले ही खा चुका हूं। अभी मैं ऐशा को लेने जा रहा हूं। आज तुम घर पर रहकर कमरों को साफ सुथरा कर लो, खुद भी अच्छे से तैयार हो लो। भाभी, मैं जल्दी नहीं कर रही। तुम मिल लो। मेरी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर है। कौन जाने तुम्हारी नजर उस पर पड़ जाए। मैं पहले चलता हूं। असलियत में। एशा। दीदी, तुम यहां कैसे? बाहर आओ, दीदी तुम्हें कुछ बात बताएगी। मैं यहां थोड़ा व्यस्त हूं। पहले तो बाहर निकल मेरे सामने। उसे तुरंत नीचे रख दे। दीदी, क्या बात है? इतना रहस्य क्यों बना रही हो? दीदी तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई है। कौन है? तेरे जीजा का छोटा भाई। लीजिए नहीं। दीदी, तुम तो मुझे मुसीबत में डाल रही हो। उसके घर की हालत तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो। इतनी गरीबी की पैसे टंटनाते हैं। मैं अकेले ही बेहतर हूं। यहां थोड़े पैसे कमाकर गुजारा कर रहा हूं। ऐशा, मैं तुम्हें जियानिया के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। उसके बारे में ऐसी बात करना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आजकल जियानिया बहुत हुनरमंद हो गया है। उसकी काबिलियत अब बहुत बढ़ गई है। वो पहाड़ों में जाकर शिकार करता है, पहाड़ों से लाकर जंगली सामान बेचता है। उसने काफी पैसे कमा लिए हैं। देखो ना, ये सब उसी की कमाई है। यह वही ड्रेस है जो उसने मेरे लिए खरीदी थी। इसकी कीमत 60 रुपये है। 60 रुपये? हाँ। और हम दोनों के लिए एक एक ड्रेस है। आजकल हमारे घर की हालत। और साथ ही अब वो अकेला रह गया है। माँ बाप नहीं है, न भाई बहन का दखल। तुम इस घर में ब्याह कराओगी तो हम दोनों बहनें हमेशा साथ रह सकेंगी। कितना अच्छा होगा। सच कह रही हूं। क्या बहन तुम्हें धोखा देगी? बहन, मैं अमीरी गरीबी देखकर नहीं चलती। बात यह है बात यह है कि मैं खुद को बिना सोचे समझे किसी के साथ ब्याह नहीं देना चाहती, खासकर वो अविश्वसनीय वाला। मैं समझती हूं। तुम बस मिलकर बात करके देखो। अगर तुम्हें लगे कि बिल्कुल ठीक नहीं है तो दीदी तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। ठीक है, लेकिन दीदी पहले ही बात तय कर लेते हैं। बस एक बार मिलना है। हाँ। न कोई शादी का प्रस्ताव है, न सगाई।